राम राम दोस्तों। तो दोस्तों, मारुति जिस खेल में प्रो प्लेयर बना हुआ है, वहां अब टाटा ने भी एंट्री कर ली है, जिसका प्रूफ हमें 2025 में बेस्ट सेलिंग गाड़ियों के आंकड़ों में दिख जाता है, जहां टाटा ने हुंडई और महिंद्रा किसी को भी नहीं बख्शा। सो आज की वीडियो में हम 2025 की बेस्ट सेलिंग उन 10 गाड़ियों की बात करेंगे जिनमें टाटा का रुतबा भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो 10th पोजीशन पर आती है वो गाड़ी जो बिना शोर मचाए रिकॉर्ड तोड़ रही है, जिसका नाम बाद में आता है और शोर पहले सुनाई दे जाता है। हम बात कर रहे हैं टाटा पंच की, जिसकी साल 2025 में 1,73,502 यूनिट्स बिकी है और इसी के साथ सबसे ज्यादा बिकने वाली 10वीं गाड़ी बन जाती है। टाटा ने शायद सोचा होगा कि नाम स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो गाड़ी खुद स्ट्रॉन्ग लगने लगेगी, और सच बोलें तो ये आइडिया जबरदस्त काम भी कर गया, क्योंकि जितना इसके नाम में वजन है उतना ही रोड प्रेजेंस में भी सॉलिड है। पंच की प्राइस ऐसी है कि मिडिल क्लास का कैलकुलेटर भी कंफ्यूज नहीं होता, और ना ही बैंक बैलेंस। टाटा पंच इसीलिए नहीं बिकती क्योंकि वो परफेक्ट है, बल्कि इसीलिए बिकती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, जो ज्यादा वादा नहीं करती, पर जो करती है वो पूरा करती है। पंच वो गाड़ी है जो दिखने में क्यूट है, चलाने में शांत है और फैमिली को तुरंत पसंद आ जाती है। और इंडिया में जो गाड़ी फैमिली को पसंद आ जाए वो ऑटोमेटिकली बेस्ट सेलर बन जाती है, जिसमें भरपूर स्पेस और कंफर्ट तो दिया ही गया है, साथ में बैड रोड के लिए भी डैड मानी जाती है। इतना ही नहीं, एसयूवी जैसी गाड़ी होने के बाद भी गाड़ी का माइलेज बड़ा ही बेहतरीन है, तो दोनों इंजन में पावर भी दमदार देती है, जो कि मजबूत और कम पैसों की एक ऊंची गाड़ी है, जिसके आने के बाद इंडियन कार मार्केट में सेफ्टी को लेकर लोगों की नींद टूटी है और अब माइलेज के साथ मजबूती भी देखी जाने लगी है। क्योंकि पहले 6 लाख में हैचबैक लेना एक मजबूरी थी, बट अब लोग हक से पंच की तरफ जाते हैं, जिसमें अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, शानदार लुक, पावरफुल इंजन और 5 स्टार की सर्टिफाइड मजबूती मिल जाती है। जबकि फेसलिफ्ट के साथ ही गाड़ी को अब और भी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बना दिया गया है। 6 लाख की प्राइस रेंज में जो रोड प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस पंच गाड़ी देती है, वो 10 लाख की गाड़ियों में भी मिलने की गारंटी नहीं है। इसीलिए चाहे छोटी मोटी ऑफ रोडिंग हो या रोज का आना जाना, पंच गाड़ी सब में खरा उतरती है। तभी तो इतनी सारी खूबियों की वजह से ये गाड़ी वैगनार की सोच को डिस्ट्रैक्ट करने लगी है, जिसका ऑन रोड प्राइस 6 लाख से 12 लाख तक जाता है। इसके बाद 9वीं पोजीशन पर आती है मारुति की वो एसयूवी, जो बिना हो हल्ला किए शांति से अपना काम कर जाती है, जो है मारुति की ब्रेजा, जिसकी साल 2025 में 1,75,310 यूनिट्स बिकी है, जो एक दमदार और गुड लुकिंग एसयूवी होने की वजह से बिकती है, तो ट्रस्ट की वजह को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्रेजा माइलेज का किंग नहीं है, पर इतना जरूर देती है कि मालिक को टेंशन ना हो, क्योंकि इंडियन बायर के लिए माइलेज एक इमोशन है और ब्रेजा उस इमोशंस की रिस्पेक्ट करती है। मतलब पेट्रोल पंप पर ड्रामा नहीं और सेविंग को आजमाना नहीं, जिसको 10 से 15 लाख के बजट में मोस्ट सेलिंग गाड़ी माना जाता है, जो कि दिखने में अट्रैक्टिव तो है ही, साथ में 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग की वजह से एक सुरक्षित गाड़ी होने का भी एडवांटेज रखती है। इसके अलावा गाड़ी में भरपूर स्पेस और कंफर्ट का भी ख्याल रखा गया है और लुक वाइज भी अट्रैक्टिव बनाने में कोई कसर देखने को नहीं छोड़ी गई, जिसके स्पेशियस केबिन और ड्राइविंग विजिबिलिटी की वजह से इसको चलाने का अपना अलग ही मजा है। गाड़ी में यूजेबल फीचर्स मिलते हैं, बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं दिखती, ना ज्यादा स्क्रीन है और ना गाड़ी खुद बोल बोलकर परेशान करती है। मतलब जो गाड़ी साइलेंटली अपना काम कर जाए वही बेस्ट सेलिंग कहलाती है। 1493 सीसी इंजन वाली ये गाड़ी पेट्रोल में जानदार तो है ही, साथ में सीएनजी में भी मक्खन मलाई है। इन सब के बावजूद गाड़ी का इंजन बहुत ही रिफाइन, साइलेंट और पावरफुल है, तो माइलेज में भी कम नहीं है, जबकि गाड़ी मेंटेनेंस वाइज भी बजट में देखी जाती है। ब्रेजा इसलिए नहीं बिकती क्योंकि वो सबसे अच्छी एसयूवी है, बल्कि इसलिए बिकती है क्योंकि वो सेफ डिसीजन है, और इंडिया में जो चीज सेफ डिसीजन होती है वो बेस्ट सेलर बन ही जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आया है महिंद्रा का काला घोड़ा यानी स्कॉर्पियो, जिसकी साल 2025 में 1,76,988 यूनिट्स बिकी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एक गाड़ी नहीं, बल्कि इंडिया में एक एटीट्यूड है। अब सवाल ये है कि इतनी पुरानी हो जाने के बाद भी ये गाड़ी आज तक इतनी ज्यादा क्यों बिकती है। सबसे पहली बात है गाड़ी की लुक और रोड प्रेजेंस, जिस वजह से ये रोड पर चलती नहीं बल्कि एंट्री लेती है।
चाहे ट्रैफिक हो या मोहल्ला, लोग साइड देते हैं और ड्राइवर के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस भर देती है, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन, इन दोनों को लोगों ने जमकर खरीदा है। तभी तो रोड पर स्कॉर्पियो अब वैगनार की तरह नजर आने लगी है। चाहे इंडियन रोड के गड्ढे हो, गांव के कच्चे रास्ते हो या फिर ओवरलोड फैमिली हो, स्कॉर्पियो कभी ना नहीं करती। तभी तो ब्लैक हो या व्हाइट, स्कॉर्पियो का क्रेज कभी कम नहीं होता, जिसको खरीदने के बाद 250-250 ग्राम के आदमी भी टोरा जमा लेते हैं, तो अच्छी बॉडी वाले भी। तभी तो इस गाड़ी को पैसे वाले तो खरीदते ही है, साथ में बिना पैसे वाले भी इसको लेने के लिए गुना भाग कर लेते हैं, जिसकी इमेज इंडिया में बिल्कुल क्लियर है, जो फैमिली कार भी है, नेताजी की कार भी है और थोड़ी बहुत गुंडागर्दी वाली फीलिंग भी दे देती है। इसलिए चाहे शादी हो, चुनाव हो या फिर हाईवे का प्लान, स्कॉर्पियो एकदम फिट बैठती है। ये गाड़ी इंडिया में इसलिए नहीं बिकती कि वो परफेक्ट है, बल्कि इसलिए बिकती है क्योंकि वो पावरफुल और रिस्पेक्टेड है, और इंडिया में जिसको रिस्पेक्ट मिल जाए वो गाड़ी नहीं, लीजेंड बन जाती है। जिस वजह से ये गाड़ी घूमने फिरने के शौकीन लोगों की टॉप प्रायोरिटी पर रहती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 15,80,000 से 29 लाख तक जाता है। इसके बाद 7th पोजीशन पर आती है वो गाड़ी जो दिखने में स्पोर्टी है, सुनने में एसयूवी है, बट रियल में दिल से हैचबैक ही है, जिसका नाम है मारुति फ्रॉन्क्स, जिसकी 2025 में 1,79,894 यूनिट्स बिकी है, जो कि सुंदर सी दिखने वाली और अच्छी माइलेज वाली एक बड़ी सी गाड़ी है। फ्रॉन्क्स का फ्रंट देखकर लगता है जैसे बलेनो जिम जाने लग गई हो, पोटी फेस और थोड़ा एसयूवी वाला एटीट्यूड। इसलिए जो लोग ब्रेजा नहीं ले पाते वो फ्रॉन्क्स से भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वही फ्रॉन्क्स माइलेज का मास्टर है, चाहे सिटी हो या हाईवे, पेट्रोल पंप पर ज्यादा रुकना नहीं पड़ता और ना ही बैंक बैलेंस को माइनस होने देती है। इसलिए ये गाड़ी इसलिए नहीं बिकती कि वो परफेक्ट एसयूवी है, बल्कि इसलिए बिकती है क्योंकि वो सेफ है, स्टाइलिश है और प्रैक्टिकल है और एकदम पॉकेट फ्रेंडली है। मतलब फ्रॉन्क्स वो गाड़ी है जो दिल को भी पसंद आती है और दिमाग को भी। जिसका इंजन जितना साइलेंट है, ये गाड़ी बिक्री में उतनी ही ज्यादा शोर मचाती है। वही गाड़ी का रोड प्रेजेंस और ग्राउंड क्लियरेंस एकदम परफेक्ट बैलेंस के साथ आता है, तो आपके कंफर्ट का भी खास ख्याल देखने को मिल जाता है, जो लो मेंटेनेंस गाड़ी का एक परफेक्ट पैकेज है। तभी ये गाड़ी इंडिया में बहुत बिकने लगी है। लेकिन क्रैश टेस्ट रेटिंग के रिवाइज होने से मारुति की दुखती रग फिर से दिख जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 8,40,000 से 14 लाख तक जाता है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आती है वो गाड़ी जो सालों से इंडियन रोड पर राज कर रही है, जो है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 2025 में 1,89,262 यूनिट्स बिकी है। स्विफ्ट वो गाड़ी है जो कॉलेज पार्किंग से शुरू होती है और शादी के मंडप तक पहुंच जाती है, मतलब फुल लाइफ जर्नी की विटनेस बन जाती है। स्विफ्ट हमेशा यंग दिखती है, चाहे मॉडल कितना भी पुराना हो, लगता है जैसे गाड़ी बोल रही हो, भाई मैं अभी भी फ्रेश हूं। और जो गाड़ी जवान दिखे उसका मालिक कभी बुढ़ा नहीं होता, जो कि कम मेंटेनेंस वाली और अच्छी माइलेज वाली वो गाड़ी है जो 6 एयरबैग्स एस स्टैंडर्ड जैसे फीचर्स से ओवरलोडेड आने लगी है। तो रोड प्रेजेंस हो या फीचर्स, सब जगह अपने प्राइस को जस्टिफाई कर देती है। तभी तो पहले से और भी ट्रस्टेड बन जाती है। स्विफ्ट इसलिए नहीं बिकती कि वो लग्जरी गाड़ी है, बल्कि इसलिए बिकती है क्योंकि वो ट्रस्टेड है, इकोनॉमी है और फन टू ड्राइव है। जिनका भी बजट 7 से 10 लाख के बीच होता है, स्विफ्ट गाड़ी सबसे आगे नजर आती है। इसलिए स्विफ्ट वो पहली गाड़ी होती है जो लास्ट तक याद रहती है। जिसका पेट्रोल इंजन भी पॉपुलर है, तो CNG इंजन की पॉपुलैरिटी भी कम नहीं है, जिसका ऑन रोड प्राइस 6,70,000 से 10 लाख तक जाता है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आती है वो गाड़ी जिसको देखकर लोगों में फैमिली प्लानिंग की हिम्मत आ जाती है, जो है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 2025 में 1,92,025 यूनिट्स बिकी है। अर्टिगा वो गाड़ी है जो एक दिन फैमिली के लिए ली जाती है और अगले दिन पूरी कॉलोनी का ट्रांसपोर्ट साधन बन जाती है। जिसका साइज जितना बड़ा है, खर्चा भी उतना ही छोटा है, जिसके सर्विस सेंटर ऐसे मिलते हैं जैसे मोहल्ले में चाट पपड़ी की दुकान। कहीं भी जाओ हर कोई बोलेगा आप भी ठीक करके देता हूँ। जो कि CNG इंजन में आने के बाद से एक पॉकेट फ्रेंडली 7 सीटर गाड़ी होने की वजह से बिकती है। क्योंकि मारुति की गाड़ी है तो मेंटेनेंस में कुछ ज्यादा लेती नहीं और पीस ऑफ माइंड एक्सपीरियंस बराबर देती है, तो माइलेज में भी कम नहीं है। जिसका रोड प्रेजेंस से लेकर
इंजन परफॉर्मेंस और कंफर्ट से लेकर माइलेज सब बेहतरीन देखा गया है। आर्टिगा इसलिए नहीं बिकती क्योंकि वो स्टाइलिश है, बल्कि इसलिए बिकती है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। आर्टिगा वो गाड़ी है जो सपनों के लिए नहीं, जिम्मेदारियों के लिए ली जाती है। और इंडिया में जो गाड़ी जिम्मेदारी निभा दे, उसको बेस्ट सेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं सब फीचर्स की वजह से इसको टैक्सी लाइन में सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो फैमिली कार भी बन जाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 10 लाख से 14,40,000 तक जाता है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आती है वो गाड़ी जो अब इंडिया की एक आदत बन चुकी है, जो है मारुति की वैगनार, जिसकी 2025 में 1,94,238 यूनिट्स बिकी है, जो कि महंगाई के टाइम पर अकेली ऐसी गाड़ी है जो मिडिल क्लास के लिए किसी लाडो लक्ष्मी योजना से कम नहीं है। मारुति वैगनार वो गाड़ी है जो हर गली मोहल्ले, हर सोसाइटी और हर ड्राइविंग स्कूल में इजीली मिल जाती है। लगता है जैसे किसी ने भंडारे में बांट दी हो। कभी कभी तो लगता है जैसे वैगनार नहीं होती तो इंडिया का ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता, जिसको सीएनजी इंजन में इसकी माइलेज की वजह से डेली आने जाने के लिए खरीदा जाता है और सेफ्टी रेटिंग को भुला दिया जाता है। जो कम खर्चे की एक स्पेशियस गाड़ी है और अंडर 10 लाख में तुरंत लपक ली जाती है, जिसका लुक्स और इंटीरियर प्राइस के हिसाब से परफेक्ट डिजाइन किया हुआ मिल जाता है, तो इंजन परफॉर्मेंस में भी कम नहीं है। इंडियन बायर के लिए माइलेज फीचर नहीं होता, परंपरा होती है, और वैगनार उस परंपरा को पूरी रिस्पेक्ट के साथ फॉलो करती है। पेट्रोल पंप पर वैगनार जाती है तो पंप वाला भी रिलैक्स रहता है और पॉकेट भी मुस्कुराती है। इसीलिए ये गाड़ी इसलिए नहीं बिकती क्योंकि वो कूल है, बल्कि इसलिए बिकती है क्योंकि वो यूजफुल होती है। वैगनार वो गाड़ी है जो सपनों के लिए नहीं, बल्कि रोज के काम के लिए ली जाती है, और इंडिया में जो चीज रोज काम आए वो कभी फ्लॉप नहीं हो सकती। तभी ये गाड़ी इंडिया में अनबीटन राज कर पाती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 5,70,000 से 8 लाख तक जाता है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर आती है वो गाड़ी जो एसयूवी कम और सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जो है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 2025 में 2,05,61 यूनिट्स बिकी है, जो कि इंडियन मार्केट की पहली वो गाड़ी है जिसके आने के बाद क्रैश टेस्ट रेटिंग के मायने ही बदल गए। इंडियन फैमिली के लिए सेफ्टी एक फीचर नहीं होता, इमोशनल इंश्योरेंस होता है, और नेक्सॉन इस डिपार्टमेंट में टॉपर है, क्योंकि जब गाड़ियों की मुंह दिखाई में क्रैश टेस्ट रेटिंग का जिक्र तक नहीं होता था, ये गाड़ी 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ गुदगुदी कर जाती थी, जो अफोर्डेबल प्राइस में आने वाली एक मजबूत और अट्रैक्टिव सब कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी है, जिसमें अच्छा माइलेज, बेस्ट कंफर्ट और अट्रैक्टिव इंटीरियर डिजाइन दिया जाता है, जिसकी रोड प्रेजेंस भी बहुत ही धांसू निकल कर आती है। तो कंफर्ट में भी ये गाड़ी कमाल है। ये गाड़ी माइलेज का किंग नहीं है, पर इतना जरूर देती है कि मालिक को टेंशन ना हो। पेट्रोल पंप पर हार्ट अटैक नहीं आता और वॉलेट भी ज्यादा नहीं रोता। इतना ही नहीं, गाड़ी के इंजन में भी अच्छी पावर और ट्यूनिंग देखने को मिलती है, तो माइलेज भी अच्छी निकाल देती है। वही गाड़ी के इंटीरियर को इतना लग्जरी बनाया है कि जैसे गाड़ी ना होकर किसी की प्राइवेट जेट हो। नेक्सॉन वो गाड़ी है जो दिल से थोड़ी कम पर दिमाग से फुल पसंद आती है, और इंडिया में जो गाड़ी घर वालों का टेंशन कम कर दे वो हमेशा बेस्ट सेलर रहती है। तभी तो ये गाड़ी इस सेगमेंट में सबसे प्रीमियम फीचर्स देने की वजह से बेस्ट सेलिंग रहती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 8,20,000 से 16.5 लाख तक जाता है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर आती है हुंडई की क्रेटा, जिसकी 2025 में 2,01,122 यूनिट्स बिकी है, जो कि हुंडई की अकेली गाड़ी है जो टॉप 10 की इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर देखी जाती है। क्रेटा लेने का सबसे बड़ा फायदा है समाज में इज्जत। जैसी ही क्रेटा गेट के अंदर आती है, गार्ड भी सलाम ठोकता है, चाहे बैंक से ईएमआई कटी हो या नहीं, रिस्पेक्ट में कमी नहीं आती, जो इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी को दिखाती है कि कैसे एक हाई प्राइस्ड गाड़ी होकर भी सेकंड पोजीशन पर बिक जाती है। जो माइलेज की वजह से डीजल इंजन में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, तो कभी कभार चलाने के लिए पेट्रोल में भी खरीदी जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी डीजल इंजन के साथ 21 की माइलेज निकाल देती है, तो फीचर्स और लुक्स में भी किसी से कम नहीं है। क्रेटा इसलिए नहीं बिकती कि वो सबसे अच्छी एसयूवी है, बल्कि क्रेटा इसलिए बिकती है क्योंकि वह सेफ है, कंफर्टेबल है और सोशली अप्रूव्ड है। क्रेटा वो गाड़ी है जो आप खुद के लिए कम और समाज के लिए ज्यादा खरीदते हैं, और इंडिया में जो गाड़ी समाज में इज्जत दिला दे वो हमेशा बेस्ट सेलर रहती है।
क्रेटा को देखकर लोग बोलते हैं बड़ी गाड़ी है भाई, चाहे इंजन का पता हो या नहीं, फीचर्स समझ आते हो या नहीं, पर देखते ही डिसीजन पक्का हो जाता है। जबकि ये गाड़ी परफॉर्मेंस से लेकर कंफर्ट तक कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और सब टॉप क्लास देती है, जिसका ऑन रोड प्राइस 12.5 लाख से 23 लाख तक जाता है। इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर आती है मारुति की डिजायर, जिसकी 2025 में 2,14,488 यूनिट्स बिकी है, जो कि अकेली वो सेडान गाड़ी है जो मोस्ट सेलिंग बिकती है, जिसने 2025 में टॉप किया है, क्योंकि ये गाड़ी एज ए करियर विकल्प ली जाती है। मतलब आपके पास बेशक कुबेर का खजाना ना हो, अगर एक डिजायर भी होगी तो भी आप एक वेल रिस्पेक्टेड लाइफ डिजर्व कर लोगे। एक तो गाड़ी का लुक्स काफी अट्रैक्टिव है, तो इसको पहले से और भी अट्रैक्टिव किया जा चुका है, जिसको सनरूफ और 5 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलने का बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। ऊपर से गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो माइलेज में और मेंटेनेंस में भी शानदार है। एक तरफ कोई भी सेडान गाड़ी टॉप 10 में कहीं नहीं दिखती, तो ये गाड़ी टॉप सेलिंग बिक जाती है। मारुति डिजायर इसलिए नहीं बिकती क्योंकि वो एक्साइटिंग है, बल्कि इसीलिए बिकती है क्योंकि वो ट्रस्टेड है, किफायती है और टेंशन फ्री है। डिजायर वो गाड़ी है जो दिल से नहीं दिमाग से खरीदी जाती है, और इंडिया में जो गाड़ी रोज काम आए, ऑनफिस भी चला ले और जेब भी बचा ले, वो कभी फ्लॉप नहीं होती, जिसका ऑन रोड प्राइस 7,40,000 से 10,80,000 तक जाता है। सो ये थी 2025 की बेस्ट सेलिंग 10 गाड़ियां जिनको खरीदना एक बेस्ट डिसीजन माना गया है। तो आपको आज की ये रोचक जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड और रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।